हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आप लोग को फिर से स्वागत करती हूँ सानिया इंस्टीट्यूट सेंटर में। आज हम आप लोग के लिए 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हिंदी से लेकर आई हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आज आप लोग के लिए 20 क्वेश्चन है जो हिंदी से है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए पहला क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। क्या कह रहा है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर में दिया हुआ पहला में गाय, दूसरा में नदी, तीसरा में शहर और चौथा में विवेकानंद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विवेकानंद। अब देखिए अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है इबादत का अर्थ है। क्या कह रहा है, इबादत का अर्थ है। तो इसका आंसर में दिया हुआ पहला में उपासना, दूसरा में इठलाना, तीसरा में ईट और चौथा में ईख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईट। थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है क्रमधारय समास है। क्या कह रहा है, क्रमधारय समास है। इसका आंसर में दिया पहला में चतुर्भुज, दूसरा में ऋषिपुत्र, तीसरा में चंद्रमुखी और चौथा में वनवास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमुखी, यानी थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर। और जो भी विद्यार्थी को आंसर पता हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है अविन्यो किस देश में है। क्या कह रहा है, अविन्यो किस देश में है। तो इसका आंसर में देखिए तो पहला में रूस, दूसरा में फ्रांस और तीसरा में जर्मनी, चौथा में इलाहाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। सेकेंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है पपाती किस कहानी की पात्र है। क्या, पपाती कहानी के पात्र है। तो इसका देखिए आंसर में दिया पहला में ढहते विश्वास, दूसरा में नगर, तीसरा में धरती कब तक घूमेगी, चौथा में माँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नगर, यानी सेकेंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है बहादुर कहाँ के रहने वाला था। क्या कह रहा है, बहादुर कहाँ के रहने वाला था। तो देखिए इसका आंसर में दिया हुआ है पहला में दिया हुआ बिहार, दूसरा में उत्तर प्रदेश, तीसरा में नेपाल और चौथा में भूटान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल। थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है बिरजू महाराज का संबंध है। क्या कह रहा है, बिरजू महाराज का संबंध है। देखिए इसका आंसर में दिया पहला में बांसुरी वादन से, दूसरा में तबला वादन से, तीसरा में कथक नृत्य से और चौथा में संतूर वादन से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथक नृत्य से, यानी थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है धरती कब तक घूमेगी। पाठ के लेखक हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए क्या कह रहा है धरती कब तक घूमेगी, पाठ के लेखक हैं। देखिए इसका आंसर में दिया हुआ पहला में सावरदैया, दूसरा में सुजाता, तीसरा में श्रीनिवास और चौथा में सातकोड़ी होता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सावरदैया। फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा नाखून प्रतीक है। क्या कह रहा है, नाखून प्रतीक है। पहला में दिया पाशवी वृत्ति का, दूसरा में मानवता का, तीसरा में प्रेम का और चौथा में पौरुष का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाशवी वृत्ति का, यानी फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है विशेषण का विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं। क्या कह रहा है, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं। तो इसका देखिए आंसर में दिया पहला में क्रिया विशेषण, दूसरा में सर्वान्विक विशेषण, तीसरा में प्रविशेषण और चौथा में संज्ञा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रविशेषण, यानी थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए
अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कर्मधारय समास नहीं है। क्या कह रहा है? कर्मधारय समास नहीं है। तो देखिए इसका आंसर में देखो, पहला में कमल नयन, दूसरा में चवत्ती, तीसरा में नीलांबर और चौथा में कृष्ण सर्प। कह दिया कृष्ण सर्प। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमल नयन, यानी फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी। क्या कह रहा है? लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी। तो देखिए इसका आंसर में दिया पहला में 1, दूसरा में 2, तीसरा में 3 और चौथा में 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, यानी थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात क्या। क्या कह रहा है? हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात क्या। तो ये देखिए इसका आंसर में दिया हुआ है, पहला में महादेवी वर्मा ने, दूसरा में राम इकबाल सिंह राकेश ने और तीसरा में दिनकर ने और चौथा में अज्ञे ने। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अज्ञे ने। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस पर गिराया गया। क्या कह रहा है? द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस पर गिराया गया। तो देखिए इसका आंसर में दिया पहला में जापान, दूसरा में फ्रांस, तीसरा में रूस और चौथा में चीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान, यानी फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र है। क्या कह रहा है? ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र है। उनके पहला में दिया मगम्मा, दूसरा में सीता, तीसरा में लक्ष्मी और चौथा में पार्वती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी, यानी थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ। देखिए कभी कभी लेखक का जन्म भी पूछ देता है एग्जाम में, तो इसलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ। देखिए इसका आंसर दिया पहला में 1908, दूसरा में 1909, तीसरा में 1911 और चौथा में 1912। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1912, यानी रामविलास शर्मा का जन्म 1912 में हुआ था। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है संधि के भेद है। देखिए ये बहुत ही इजी प्रश्न है, ये तो छठा पाँचवा में पढ़ा जाता है। इसका आंसर आप लोग को ज़रूर पता होगा, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए क्या कह रहा है संधि के भेद हैं। तो देखिए इसका आंसर दिया हुआ पहला में 3, दूसरा में 4, तीसरा में 5, चौथा में 7। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, यानी संधि के 3 भेद हैं। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में पूछ रहा है गुणवान शब्द में प्रत्यय है। क्या कह रहा है? गुणवान शब्द में प्रत्यय है। देखिए इसका आंसर दिया हुआ पहला में आन, दूसरा में न, तीसरा में गुण और चौथा में वान। तो इसका क्या है? गुणवान शब्द में प्रत्यय कौन है? तो वान है। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। क्या कह रहा है? बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। देखिए किस चीज़ से संबंध है। तो देखिए इसका आंसर देगा पहला में बांसुरी से, दूसरा हारमोनियम से, तीसरा तबला से और चौथा शहनाई से। तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से था। अब देखिए अगला प्रश्न, ये लास्ट प्रश्न है इस वीडियो को और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए क्या कह रहा है विष के दांत पाठ की विधा है। क्या कह रहा है? विष के दांत पाठ की विधा है। तो इसका देखिए आंसर में दिया हुआ पहला में निबंध, दूसरा में व्यक्ति चित्र, तीसरा में कविता, चौथा में कहानी। देखिए ये कुछ नहीं पूछ रहा है। क्या कर रहा है? विष के दांत पाठ का विधा, मतलब विष के दांत क्या है? कहानी है, कविता है, निबंध है, व्यक्ति चित्र है। तो अगर आप लोग बुक पढ़े होंगे तो इसका आंसर ज़रूर पता होगा और इसका आंसर हो जाएगा कहानी, क्योंकि विष के दांत एक कहानी था। तो ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।